चलो देखें, जो सविता गोज टू स्कूल का जो पहला चैप्टर था वो आपको बता दिया। अब उसमें क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट, वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, WORD वर्ड, POWER, POWER वर्ड पावर। वर्ड पावर माने शब्द सामर्थ्य, शब्द शक्ति। ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, भाग है ए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। कंप्लीट मींस देखो COMP कम और LET लेट, कंप्लीट THESE दीज, सेंटेंसेस SEN सेंट, TEN टेन, CES सेस, सेंटेंसेस। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ इन वाक्यों को पूरा करो। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करो। तो इसमें आपने पढ़े थे जो वाक्य, उन्हीं के आधार पर बोलेगा। पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, आई एम सविता, आई एम सविता, आई एम सविता, आई लिव, कहां रहती है बताओ इसका, आई लिव, आंसर भूल गए, सविता कहां रहती थी, आई लिव ऑन सांची रोड, SANCHI, सांची ROAD, सांची रोड। मैं सविता हूं, मैं सांची रोड पर रहती हूं। आई एम बाला, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई एम बाला, मैं बाला हूं। आई लिव, अब ये कहां रहती थी, ऑन स्टेशन रोड, ऑन STATION सन, स्टेशन, ROAD एड, रोड, ऑन स्टेशन रोड। आई एम बाला, मैं बाला हूं, मैं स्टेशन रोड पर रहती हूं। क्वेश्चन देखो इसमें 3 है, आई एम आरिफ, आई एम आरिफ, मैं आरिफ हूं। और आरिफ कहां रहता है, भूल गए चैप्टर, हाँ, तो आई लिव इन नेहरू नगर, नेहरू नगर। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि इन कहां लगना है, ऑन कहां लगना है। ठीक है, आप भी अपना बना सकते हैं। ठीक है, कौन किस मोहल्ले में रहता है, कोई किसी मोहल्ले में, जैसे जो न्यू कोर्ट कॉलोनी में रहती, तो यहां पर मान लीजिए बना दिया अमित का कि आई एम अमित, मैं अमित हूं। और आई लिव एट न्यू कोर्ट कॉलोनी, न्यू कोर्ट कॉलोनी, क्योंकि कॉलोनी आपकी क्या होती है, छोटी होती है कॉलोनी। ठीक, समझ आया। तो ये आपका एट का बता दिया, ये इन का बता दिया और ये ऑन का बता दिया। क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बी पार्ट है, पार्ट बी क्या कह रहा है, अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सरल सिंपल है, ARANGE, अरेंज द लेटर्स, द लेटर्स तो कक्षा 1 में पढ़ के आए ना, वर्णों को व्यवस्थित करो। टू राइट नेम, टू राइट माने लिखने के लिए, टू राइट नेम्स माने नामों को लिखने के लिए, ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ऑफ माने काकी के और दीज माने इन, ऑब्जेक्ट्स मीन्स होता है वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं। अब बनाएंगे इसका अर्थ, बिल्कुल सिंपल है, अरेंज दीज लेटर्स, इन वर्णों को व्यवस्थित करो। टू राइट नेम्स, नाम लिखने के लिए, ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इन वस्तुओं के। तो क्या है, अक्षरों को इन वस्तुओं के नाम लिखने के लिए व्यवस्थित करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, व्यवस्थित करो। यहां पर आप देख रहे होंगे पहला शब्द है आपका क्या, LBE,
LA, तो इससे आपका बाल बनने वाला है BALL, बाल हो गया। यहां पर देखो क्या है, GE बना सकते हो क्या, GEROAN, क्या बन जाएगा बता, इससे ऑरेंज बन जाना चाहिए, ORAN, ऑरेंज, GE ऑरेंज। फिर अपना एक बनेगा BAG, बैग, बैग बना दोगे, बैग मीन्स थैला। फिर बना दोगे मिल्क, MILK, मिल्क। और फिर है आपका क्या, मैंगो, MANGO, तुम्हें कर दो, मैंगो, है ना। इतना भी होश नहीं है तुम लोग, खेल रहे हो। ये इतनी तेज की आवाज भरी है कि जब साउंड चलेगा तो जो बच्चे बिल्कुल सो रहे होंगे तो कहेंगे क्या गिरा, क्लास गिरी, मैं तो बाहर गया। होश नहीं है तुम्हें ये पर आता है, मतलब बैठना तक नहीं आता, कहीं वही सो रहे। चलो, ऑरेंज। पेंसिल, PEN, पेन, CIL, सेल, पेंसिल। स्पेलिंग पूछेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। ये क्यों रखे सो इस तरीके से, सीधा बैठना नहीं बनता क्या है। पेंसिल, तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब इन वस्तुओं के नाम। फिर से देखें, अरेंज द लेटर्स, वर्णों को लिखें, व्यवस्थित करें। टू राइट नेम्स, नाम लिखने के लिए। ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इन वस्तुओं के, तो वर्णों को इन वस्तुओं के नाम लिखने के लिए व्यवस्थित करें। आपने व्यवस्थित कर दिया है ना इन वस्तुओं के। अब है क्वेश्चन 2, अभी तो क्वेश्चन 1 चल रहा था। क्वेश्चन 2, COM, कॉम, PRE, प्री, HEN, हैन, SION, सन, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स बोध, QUES, क्वेस, TION, सन, क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन यानी बोध प्रश्न। क्या होता है इसका अर्थ, बोध प्रश्न, ज्ञान के प्रश्न, जानकारी के क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर, टिक माने तो मैंने बताया था TIC के टिक, टिक मीन्स चिन्ह करो, चिन्हित लगाओ, इंगित करो। द करेक्ट, COR, कर, RECT, रेक्ट, करेक्ट, ANS, आंस, WER, वर, आंसर। टिक द करेक्ट आंसर मतलब सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। क्या करना है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। अब देखना, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा है और 4 ऑप्शन दे रहा है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपका सही है उसी को टिक करना है। ठीक है। हु लिव्स इन नेहरू नगर, तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। हु लिव्स माने कौन रहता है, इन नेहरू नगर, नेहरू नगर, नेहरू नगर में कौन रहता है, तो आरिफ रहता है, तो आरिफ पर आपको टिक लगाना है। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन पे दिया है आरिफ, और आंसर में भी आप लिख सकते थे हु की जगह पर आरिफ लिख दीजिए, आंसर बन जाएगा आरिफ लिव्स इन नेहरू नगर, आरिफ नेहरू नगर में रहता है। बना दोगे ऐसे, नहीं बना पाओगे। अरे एक तो आंसर आपका एक वर्ड का, 1 वर्ड आंसर दोगे तो आरिफ हो जाएगा। अगर आपको 1 सेंटेंस आंसर देना है, 1 सेंटेंस मीन्स एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आपको आरिफ को हु के स्थान पर रखना है। आरिफ लिव्स इन नेहरू नगर, आरिफ नेहरू नगर में रहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो यहां पर। हु इज बालास फ्रेंड, वेरी गुड। हु इज बालास, देखो बाला अपॉस्ट्रोफ एस, मैंने बताया था एक दिन पहले। मोहन्स माने मोहन का, मदर्स माने माता का, फादर्स माने पिता का, सिस्टर्स माने भाई का। यहाँ अपॉस्ट्रोफ एस लगा ना, सिस्टर्स माने बहन, तो बालास माने बाला का। हु इज बालास फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, बाला का दोस्त कौन है। हु माने कौन, बाला का दोस्त कौन है, भूल गए, आसमा। बाला का दोस्त कौन है,
आसमा, आसमा। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर किस पे रखा है? आसमा, सी पर, आसमा। अब इसको वन वर्ड आंसर दोगे तो आसमा हो गया। वन सेंटेंस आंसर दोगे, एक वाक्य में उत्तर दोगे तो क्या होगा? आसमा इज वालास फ्रेंड, आसमा वाला का दोस्त है, आसमा वाला की दोस्त है। समझ में आ गई बात? तो हु की जगह पर आपको नाम रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, हु इज 8 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यहां देखें, हु इज EIGHT 8 ईयर EAR ईयर ओल्ड, हु इज 8 ईयर ओल्ड मतलब 8 वर्ष का कौन है? 8 वर्ष का कौन है? तो सविता है ना, सविता वाला दोनों हैं। तो इसमें दोनों आप ऑप्शन उसको नहीं रखना चाहिए, उसने जबकि दोनों ऑप्शन रख दिए, ऐसे चौथे में कर दिया। तो आपको क्या लिखना है? हु इज 8 ईयर ओल्ड, तो यहां लिख देना है सविता। चलो, कौन से ऑप्शन पे है? बी ऑप्शन पे। कैसे? अब वन वर्ड में तो सविता हो गया, ठीक। अब अगर आप इनको दोनों को देना चाहते हैं, बी और डी, मतलब बी पे सविता है और डी पे बाला है, ये दोनों 8 साल की हैं, तो आपको यहां एज की जगह पे आर लगाना पड़ेगा और आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा? सविता एंड वाला आर 8 ईयर्स ओल्ड। नहीं आया समझ में? मतलब सविता और वाला दोनों 8 साल की हैं। आ गया समझ में? दोनों 8 साल के हैं। समझ में आ गया? अगला ये कौन सा अगला क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हु इज 9 ईयर ओल्ड। 9 वर्ष का कौन है? देखो यहां से आ जाएगा, हु इज 9 YEAR ईयर्स ओल्ड, 9 वर्ष का कौन है? तो इसमें 9 वर्ष का कौन आया था? आरिफ, आरिफ आया था ना 9 वर्ष का। तो यहां पर वन वर्ड में आपका आरिफ आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आप करोगे तो आरिफ इज 9 ईयर ओल्ड। समझ में आया इतना? आरिफ इज 9 ईयर ओल्ड। किस किस को आ गया? सबको आ रहा समझ में? अच्छी बात है। फिर अगला आपका क्या है? ग्रामर यूज। अब आपको कैपिटल यूज सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? ग्रामर यूज, मतलब जो आप व्याकरण सीखते ना अलग से, व्याकरण की किताबें आप खरीदते हैं, ग्रामर की बुक, इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीदते हो, वो ग्रामर याद नहीं रहती क्योंकि वो पूरी एक साथ पढ़ते हो। हम चैप्टर में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठता जाता है। तो ग्रामर इन यूज, देखो GRAM ग्राम और MER मर, ग्रामर। समझ में आया? कैसे याद करेंगे स्पेलिंग को? GRAM ग्राम और MER मर, ग्रामर। ठीक है, MER ग्रामर, INNUSE यूज, ग्रामर इन यूज यानी व्याकरण का प्रयोग। इसको क्या बोलेंगे? व्याकरण का प्रयोग। व्याकरण नहीं, ग्रामर माने व्याकरण होता है, व्याकरण, और यूज माने प्रयोग या उपयोग, तो व्याकरण का प्रयोग। इन इंग्लिश कैपिटल लेटर आर यूज्ड। इन इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी में, इन इंग्लिश कैपिटल लेटर आर यूज्ड मतलब अंग्रेजी में बड़े अक्षर प्रयोग किए जाते हैं। कहां कहां प्रयोग किए जाते वो सब बताएगा। इन इंग्लिश माने अंग्रेजी में, INN इंग्लिश, ENG LIS इंग्लिश, इन इंग्लिश कैपिटल लेटर पढ़ाया ना कक्षा 1 में, CAPI कैपी, TALS कैपिटल्स,
LETTERS लेटर्स यूज्ड, मतलब कैपिटल लेटर आर यूज्ड फॉर माने के लिए। प्रयोग कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अंग्रेजी में बड़े अक्षर किसके लिए प्रयोग करते हैं, या कहां पर किसके लिए प्रयोग करते हैं? यूज्ड फॉर मतलब होता है किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो देखना, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, फर्स्ट लेटर पहला वाक्य क्या है? फर्स्ट माने प्रथम, फर्स्ट लेटर ऑफ ए SENTENCES, वाक्यों का एक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। कोई भी वाक्य मैंने देखो लिखा होगा तो पहला अक्षर मैंने लगभग कैपिटल लिखा है, ठीक है ना। किसी भी वाक्य का, चाहे क्वेश्चन वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे आपका स्टेटमेंट वाक्य हो, कोई भी, चाहे कविता की पहली लाइन का अक्षर हो, टाइटल हो, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। इतना तो मैंने सिखा दिया। तो फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस मतलब किसी भी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा नियम क्या है? सेकंड रूल यहां देखें, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ द पीपल लाइक, मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ नेम मीन्स प्रथम, FIRS, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ द पीपल, पीपल माने होता है लोग, लोगों के नाम का पहला अक्षर, क्या कह रहा? लोगों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। पीपल लाइक, इस प्रकार से, जैसे बाला किसी का नाम है तो कैपिटल B से स्टार्ट होगा, RF किसी का नाम है तो कैपिटल R से स्टार्ट होगा, A से स्टार्ट होगा। सविता किसी का नाम है इसलिए कैपिटल S से स्टार्ट होगा। आसमा आप लोगों का भी नाम है तो वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, कभी भी हिंदी स्मॉल से स्टार्ट नहीं हो सकता है। और थर्ड चीज क्या है आपकी? फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ विलेज, टाउन, सिटीज, रोड। आगे बात समझ में? पहला अक्षर गांव का, कस्बों का, शहरों का और रोड के नामों का क्या होता है? कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ विलेजेज, विलेज माने जानते हो, विलेज माने गांव और विलेजेज माने गांवों। टाउन्स माने कस्बा, बताया नहीं था? टाउन्स माने कस्बे। टाउन्स नहीं पढ़ाया था जब? द कैट इज गोइंग टू बाई ए हैट फॉर ए कैट, गोइंग टू टाउन, नहीं जा रहे थे। और टाउन हो गया सिटीज, देखो CITIES, सिटीज की, सिटी किसी भी शहर का पहला अक्षर कैपिटल। रोड के नाम जैसे अभी बताया था ना, सांची रोड, स्टेशन रोड, सबका कैपिटल था। रतनपुर गांव का नाम, रायसेन जिले का नाम, ग्वालियर सिटी का नाम, लिंक रोड, रिंग रोड, लिंक रोड, ईस्टर्न रोड, वेस्टर्न रोड, साउथर्न रोड, सेंट्रल रोड, ये सब कोई भी रोड है उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। फुल स्टॉप कहां यूज किया जाता है? ये सीख लो। फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के अंत में। एंड मतलब क्या होता? देखो ये है फुल स्टॉप का चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह। देखो इंग्लिश का पूर्ण विराम ये है और हिंदी का पूर्ण विराम ऐसा खड़ी पाई होता है, सीख गए ना? इंग्लिश का पूर्ण विराम डॉट और हिंदी का पूर्ण विराम वर्टिकल लाइन, और फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, मतलब
वाक्य के हर वाक्य के प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। आई लिव इन नेहरू नगर, सुभाष नगर, आई लिव इन सुभाष नगर। देखो मैंने लगाया ना फुल स्टॉप, दिख नहीं रहा? यहां पर तो मैंने गलत लगा दिया था, क्वेश्चन मार्क लगना था, क्योंकि हु लिव्स इन नेहरू नगर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहां पर, लेकिन मैंने लगाया था कहीं पे, जैसे ये है आई एम बाला, पूरी बात हो गई, फुल स्टॉप लग गया। आई लिव ऑन सांची रोड, फुल स्टॉप ये यहां पर लगना चाहिए। आई एम आरिफ, ये पूरा वाक्य हो गया। आई लिव इन नेहरू नगर, ये फुल स्टॉप लग गया। आई एम अमित, यहां फुल स्टॉप। तो वाक्य पूरा हो जाए उसके अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन मार्क कहां लगाया जाता है? ये देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन माने प्रश्नवाचक, ये क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, मार्क माने चिन्ह, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, क्वारी पूछी जाती है, इंक्वायरी की जाती है, तो वहां अंत में क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। जैसे क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड आफ्टर ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बाद में प्रश्न क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। वेयर डू यू लिव, देखो हु लिव इन नेहरू नगर, वाक्य पूरा है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। समझ में आई बात? हु इज बालास फ्रेंड, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है ना? तो ये जहां भी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। यूज द कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इन दिस सेंटेंस, माने इन वाक्यों में कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप प्रयोग करना है। तो बताओ क्या सविता वाला प्रयोग हो सकता ना? देखो थोड़ा यहां पे सविता, सविता में पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल, क्यों? किसी का नाम है, तो सविता। इज है, बाला भी किसी का नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल, बालास। फ्रेंड, फ्रेंड हो गया FRIEND, फ्रेंड। अब वाक्य पूरा हो गया तो आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। सविता इज बालास फ्रेंड, मतलब क्या है? सविता बाला की दोस्त है। ये एक क्वेश्चन था। बी में देखो आप कैपिटल लेटर प्रयोग करना है, फुल स्टॉप प्रयोग करना है या क्वेश्चन मार्क प्रयोग। आरिफ लिव्स ऑन गांधी रोड, तो आरिफ किसी का नाम है इसलिए कैपिटल ARIF, आरिफ। LIVE लिव्स ऑन, अब देखो किसी शहर में क्या है, रोड का नाम है, तो यहां पर GANDHI गांधी, ROAD रोड आया समझ में, गांधी रोड। यहां पर ये कैपिटल होएगा, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगेगा। और सी, वेयर डू यू लिव, सी क्वेश्चन कह रहा है वेयर मीन्स कहां, और डू यू माने आप, और लिव मीन्स रहते हो, आप कहां रहते हो, क्वेश्चन पूछा गया है तो पीछे आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। और वेयर की जो सेंटेंस है, जो पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल, तो वेयर की W कैपिटल होना चाहिए। कितना समझ में आया? क्लियर? नहीं? लेट्स टॉक वाला और बचा है, वो अगली वीडियो में